आत्मनिर्भर हो गए। हम भाई माँ है, बड़ी है, कब तक साथ देगी और उसको अपने सहारे की आवश्यकता पड़ेगी। तो कह रही है कि मैं चाहती हूँ कि उनको कोई सहारा नहीं दे। इसी तरह उसने एक कार का आपने देखा होगा एक नक्शा बनाया और उस कार को ऐसा नक्शा बनाया कि हैंड ड्राइविंग है, हाथ से ही एक्सीलेटर लगेगा, हाथ से ही क्लच, हाथ से ही ब्रेक। तो उसको वो बना नहीं सकी, क्यों एक ड्राफ्टिंग कर दी है। अच्छा, और कह रही है कि जो मैं प्रयोगशाला में काम करती हूँ, जिस प्रयोगशाला में, उस प्रयोगशाला में मुझे किसी सहायक की आवश्यकता न पड़े कि भैया वो सामान उठा दो, भैया ये सामान उठा दो, वो वाली बोतल ले आओ। तो ऐसा सेटअप बना रखा है कि खुद ही व्हील चेयर से सारी जगह जाके, जहाँ माइक्रोस्कोप है, जहाँ सूक्ष्मदर्शी है, जहाँ दवाइयाँ रखी हैं, सब उसी में घूम करके, और ये उसने जो है शिवानी जी को बताया, पूरी तरीके से दिखाया, कहा कि मैं चाहती हूँ कि मैं पूरी तरीके से स्वावलंबी बनूँ, आत्मनिर्भर बनूँ, जिससे कि कभी किसी के सहयोग की मुझे आवश्यकता न पड़े और मैं आत्मनिर्भर हूँ। तो ये देखना है कि एक तरफ छोटी सी दुर्घटना, छोटी सी परेशानी, हम अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। वो लड़का जिसका बायां हाथ कटा, आईएएस की परीक्षा देने जा रहा था और केवल हाथ बायां कट जाने के कारण वो दिमाग से इतना टेंशन ले लिया, इतना अपने आप को संभाल नहीं सका और उसे अपना इलाज कराने के लिए नूर मंजिल जाना पड़ा और वहां जाकर के पागलों वाले अस्पताल में उसको भर्ती होना पड़ा। कि कहानियां इसीलिए सुनाई जाती है, वो कहानियां हमको आपको संभव देती। दादी नानी कहानी सुनाया करती थी, बहुत सारी कहानी सुनाया करती थी। वो कहानियां क्या शिक्षाएं भी, उनके पीछे पढ़ाई छिपी थी। तो ये कहानी है, लेकिन कहानी डॉक्टर चंद्रा की है, इसलिए है कि अगर हम में, आप में विधाता की तरफ से अगर ऐसी कोई परेशानियां आ गई हैं तो हम उस लड़के की तरह अपना मानसिक संतुलन न खो दें। हम अपने आप को स्थिर रखें, धीरज रखें और सोचें कि किस तरह इन विपरीत परिस्थितियों में भी हम अपने आप को बेहतर ज़्यादा कर सकते हैं। हम किस तरह अपने बच्चों का सहयोग कर सकते हैं, किस तरह उनका तो उन्हें स्वावलंबी बना सकते हैं। हमारे आपके घर में बच्चे अगर ऐसे आ गए जो दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, तो जिनको सपोर्ट की आवश्यकता है, तो आप उनको बिल्कुल सपोर्ट कीजिए। अंतर हाथ सहारे बाहर बाहर आप उनको सपोर्ट दीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि कभी आप ना हो तो वो कोई चीज़ गिर जाए तो उठा सके, कोई चीज़ कुछ कर सके, उसको ऐसे बिल्कुल लाचार मत बनाइए। कोशिश करिए कि उसको, वैसे भी एक स्वस्थ बच्चा है, उसको भी आप अगर हाथ से खिलाना बंद नहीं करेंगे तो 15 साल का हो जाएगा, आपके हाथ से नीचे है नहीं है। हमारे पिताजी ने एक पेड़ लगाया था यूक्लिप्टस का, अब वो यूक्लिप्टस का पेड़ लगाया, दरवाजे में बड़ी जगह थी और उसको सपोर्ट देने के लिए कि सीधा जाए तो उसको एक लाठी बांध दिया। मैं अपनी घटना में उसको एक लाठी बांध दिया। अब वो पेड़ बड़ा हो गया, लाठी छोटी हो गई, तो उन्होंने एक बांस कटवाया, उसको लगा दिया, एक लंबा बांस लगा दिया और पेड़ बढ़ता गया। तो एक दिन एक उनके मित्र थे, तो फिर हमारे पिताजी बैठे, तो कहा भाई जी ये क्या है? भैया पेड़ सीधा जाए और बिल्कुल बढ़िया मजबूत रहे, आपका गिरे हुए ना, थोड़ा सा हमने सपोर्ट दे दिया कि आपने बहुत गलत कर दिया, इसको लाचार बना दिया। क्या मतलब कि आप इसका मांस हटा लीजिए, फिर देखिए मांस हटाया और मेरा ख्याल है कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन के अंदर ही थोड़ी हवा चली और वो गिर गया। जो तूफानों से टकराते हैं, आंधियों को झेलते हैं, सर्दी गर्मी सहते हैं, सारी परेशानियां सहते हैं, तो वो जितना झेलने की क्षमता रखते हैं, शहर वाले आपके यहाँ का पानी पी लेंगे, बीमार पड़ जाएंगे। जो पानी हम आप पीते हैं यहाँ का नल का, अब तो कुआं नहीं है, नल का, गाँव का, कहीं का, वो जब तक वो 20 रुपए वाली बोतल 50 में मिल जाए तो, और बड़े लोग तो हजारों की बोतल बेचते हैं, तो वो नहीं पिएंगे तो उनको वो पी लेंगे, उसके पीछे वो दवा बनाएंगे 50,000 की, वो नहीं उसको बर्दाश्त कर सकते। तो मजबूत बनना है और जो संघर्ष आए, जो परेशानियां आए, उनको सहज स्वीकार करते हुए हमें आगे बढ़ना है। ये इस कहानी का उद्देश्य है। इस कहानी का नाम ही है अपराजिता। जिसने जिंदगी में कभी अपराजिता, जिसने जिंदगी में कभी हार न मानी हो और
कितनी भी परेशानियां, कितनी भी मुसीबतें आई और हार नहीं मानी, और उसने सोच रखा था कि हमको वैज्ञानिक बनना है, डॉक्टर की डिग्री लेनी है, तो उसने आखिर में जा करके डॉक्टर चंद्रा बन गई। अभी देखेंगे कि कैसे वो बनती है। आइए। बोटी भड़क रही है, बोटी को यही कार चलानी पड़ती है, क्योंकि उसकी आज की इस बनता के पीछे एक सुदीर्घ प्रकृति अभ्यास की यातना प्रकट भूमिका थी। चंद्रा के वर्तमान